हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आप अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर जो आपका हिंदी विषय है उससे संबंधित आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। जैसा कि मैंने इस प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपके बहुगुणित प्रश्न भी मैंने करा दिए हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपके बहुगुणित प्रश्नों की वीडियोज़ भी अपलोड कर दी है। जिन्होंने वो नहीं देखी है वो बहुगुणित प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। इसके बाद ये वीडियो आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और थंबनेल में आपने देख लिया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। जैसा कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए थे उससे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक है? कारक पूछा है इसमें, हिमालय से गंगा निकलती है, तो इस वाक्य में पंचमी व्यक्ति होगी, है ना, होगी क्योंकि अलग होने के योग में जो है पंचमी व्यक्ति होती है। यानी कि हिमालय से जो गंगा है वह अलग हो रही है ना, वो अलग हो रही है, तो अलग होने की जो विभक्ति होती है वो पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प शब्द के ये देखिए 2018 प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। पुष्प के पर्यायवाची पूछे हैं, तो पुष्प के पर्यायवाची होते हैं फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन। ये फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प के। नेक्स्ट है आपका, संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का विच्छेद हो जाएगा, सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल, स्वतंत्र का परतंत्र। नेक्स्ट आपका है, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो नयन का है ने धन अयन बराबर नयन, नयन हो जाएगा आपका, और नायक में आपका हो जाएगा नय धन यक बराबर नायक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। सम यानी कि सम्यक, संकल्प, संताप, संपत्ति, ये सम उपसर्ग इसमें लग गए। सम्यक में आपका सम और शाह और आधा माँ, ये सम हो गया। संकल्प में आपका न निकल रहा है तो इसमें आपका संग, तो ये आपका सम उपसर्ग हो गया। संताप में आपका आगे सा है, माँ है, तो इसमें आगे सम उपसर्ग हमेशा आगे शब्दों के लगे रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, शब्द किसे कहते हैं लिखिए। शब्द देखिए क्या है, वर्डों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्डों के ऐसे मेल या पद जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो, पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वर्डों से हुई है या होती है। एक या अनेक वर्डों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अनेक वर्डों से बनी जो सार्थक ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कभी तो वर्डों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता। इसके आगे देखिए, इसकी परिभाषा देखिए। हम शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार कर सकते हैं। शब्द की जो परिभाषा है हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको 2 परिभाषाएं ऊपर बता दी हैं कि वर्डों के मेल, ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो वर्डों से होती है। इसके बाद में दूसरी परिभाषा है आपकी, एक या अनेक वर्डों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या है? एक या अनेक वर्ड से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। इसमें देखिए, निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं। एक निश्चित अर्थ जो होता है उसको अभिव्यक्त करने वाले वर्डों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक आदि। नेक्स्ट आपका है, फटी न जाके पाँव विसाई, सो का जाने पीर पराई। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना। तो जिसके पैरों में कठिनाई यानी कि दरार हो जाती है और इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई अन्य नहीं समझ पाता, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य नहीं समझ पाता। इस का यह अर्थ है आपका। नेक्स्ट आपका है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो यह प्रश्न आपके 2017 प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है।
अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण है, जहाँ एक ही वर्ड में दो या दो से अधिक बार आए, जो एक ही वर्ड है वो दो या दो से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। तो इस तरह से आपका, अगर आपका यह आ जाए तो आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। तो आकर्षण का प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का अकृतज्ञ, जागृत का सुषुप्त, मुक्ति का बंधन। नेक्स्ट आपका है जो आप अपने से उत्पन्न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो अपने से उत्पन्न हो क्या होता है, स्वभू। नेक्स्ट आपका छा संयुक्त वर्ड किन दो वर्डों से मिलकर बना है। तो ये का और सा से, यानी कि जो षटकोण वाला सा है उससे छा, छतरी वाला छा बना है। नेक्स्ट आपका है पारलौकिक शब्द का वर्ड विच्छेद कीजिए। तो पारलौकिक वर्ड का जो वर्ड विच्छेद कहा है, इसमें अलग अलग वर्ड करने हैं। तो इसमें पा हलंत प्लस बड़ा आ, यानी कि पा पर डंडा है तो बड़ा आ, प्लस रा हलंत, ये आपका रा हलंत, उसके बाद है प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस आ, क्योंकि ये शब्द है उसमें मात्राएं हैं। तो इस हिसाब से जो बड़ा, जो पा में जो डंडा है तो वो बड़ा आ हो जाएगा। इसके बाद है रा में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें रा हलंत प्लस आ जाएगा आपका, प्लस ला हलंत में औ की मात्रा आ रही है तो औ प्लस का हलंत बड़ी प्लस का हलंत प्लस आ। तो ये आपका क्या हुआ, पारलौकिक शब्द का जो वर्ड विच्छेद हो गया। नेक्स्ट आपका है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। खग और धरती, खग का हो जाएगा पक्षी, धरती का होगा आपका वसुधा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सरारू शब्द का क्या अर्थ है। सरारू शब्द का अर्थ क्या है, देखिए कमल के समान जो है सरारू शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट आपका है तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास जी के गुरु नरसिंह दास थे। यह प्रश्न आपके 2016 प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम जो हैं कहानी और नाटक, ये हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो तड़ागाह, नृपाह, तड़ागाह यानी कि तालाब का जो संस्कृत शब्द है, संस्कृत नाम है तड़ागाह है, राजा का जो संस्कृत नाम है वह नृपा है। तो ये संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ पूछा है आपसे, और हिंदी अर्थों के संस्कृत पुस्तक का, तो इस तरह से आप लिख सकेंगे। नेक्स्ट आपका है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद के जो प्रमुख नाटक हैं इस प्रकार देखिए, द्रव्यस्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। एक नंबर का प्रश्न रहता है तो इसमें आपके चार आपके नाटक लिख दिए। ये आपके जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं। कौन कौन से, द्रव्यस्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट आपका है स्वर क्या है। स्वर देखिए, जो वर्ड किसी अन्य वर्डों की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। नेक्स्ट आपका है व्यंजन किसे कहते हैं। जो वर्ड स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्र स्वर, ये 3 स्वर होते हैं। नेक्स्ट आपका है व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजनों के 3 भेद होते हैं और स्वर के भी 3 भेद होते हैं, है ना। तो व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं और स्वर के भी 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट आपका है संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं।
संयुक्त व्यंजन देखिए, ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं, ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका का हलंत प्लस सा हो गया, ये छतरी वाला छा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। ता प्लस रा बराबर त्रा, का हलंत प्लस या बराबर गया। नेक्स्ट आपका है मिश्रित स्वर को समझाइए। मिश्रित स्वर क्या होते हैं? मिश्रित स्वर जो है 4 हैं, इनका जो निर्माण है 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ और आ प्लस ओ बराबर औ। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हैं? मिश्रित स्वर हैं। ये 4 आपके जो हैं मिश्रित स्वर हैं, ए ओ औ। नेक्स्ट आपका है मौन पठन के दोष बताइए। तो मौन पठन के दोष देखिए, भयभीत होकर पढ़ना, दूसरा आपका ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, ये मौन पठन के दोष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मौन पठन का क्या अर्थ है? मौन पठन का अर्थ देखिए, मौन पठन बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण में किया गया पठन है। नेक्स्ट आपका है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? अब दीर्घ स्वर के बारे में देखिए आप, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखिए इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर जो होते हैं वह 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इन स्वरों के उच्चारणों में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, यानी कि 1 मात्रा का समय लगता है हम कह सकते हैं। और दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वरों में दीर्घ जो स्वर जो होते हैं उनके उच्चारण में 2 गुणों का जो समय लगता है, या 2 से अधिक गुना का समय लगता है। इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या है? 4 है। आ बड़ा आ जो है बड़ी, बड़ऊ, री। नेक्स्ट आपका है व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है? समझाइए। व्यक्तिगत वाचन, इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। क्या है? इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं। ये क्या है? व्यक्तिगत वाचन का अभिप्राय है। नेक्स्ट आपका है अनुपठन का क्या आशय है? अनुपठन का आशय, जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तथा शिक्षार्थी उसका सामूहिक सस्वर पाठ करते हैं, तब यह अनुपठन होता है। नेक्स्ट आपका है अंतस्थ व्यंजन में कौन से 4 वर्ड होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में आपके 4 वर्ड होते हैं, या, र, ला, वा। ये 4 व्यंजन जो हैं ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट आपका है संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कृत वर्णमाला को जो है 4 भागों में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार, ये 4 भागों में बांटा गया है संस्कृत वर्णमाला को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका समाचार पत्र किसे कहते हैं? ये देखिए, समाचार पत्र के बारे में आप सभी जानते भी होंगे, क्योंकि आप प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। दैनिक जो यानी कि जो प्रतिदिन अखबार आता है, जैसे आप सभी सुबह की जो खबरें मिलती हैं डेली की, डेली वाइज, इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है। तो ये समाचार पत्र कहलाते हैं, यह समाचार पत्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज के लिए। इसके बाद इसके आगे के जो प्रश्न होंगे वो आपके पार्ट 2 वीडियो में रहने वाले हैं, वो रहेंगे। तो आशा करते हैं जिनको भी पार्ट 2 देखना है, तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी हम पार्ट 2 अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी पास सबसे पहले पहुंच सके। जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए प्रश्न कैसे लगे। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी साथी आपके साथ पढ़ते हैं, उनका कोई भी प्रश्न ऐसा ना छूटे। इसलिए शेयर ज़रूर कर दें और लाइक डिसलाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं
कि आपको प्रश्न कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।